दिखाया जाता है कि अर्थ पर ह्यूमन पोल्यूशन की वजह से पानी खत्म हो गया है और पूरा अर्थ बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। और यहीं पर हम मिस्टर किम को देखते हैं जो डॉक्टर सुंग जियांग से मिलने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि डॉक्टर जियान एक फेमस एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट थी। यहाँ पर आकर मिस्टर किम डॉक्टर जियान को बताते हैं कि डायरेक्टर जो ने उनको बेली स्टेशन पर जाने के लिए चुना है और डॉक्टर जियान भी बेली स्टेशन जाना चाहती थी क्योंकि डॉक्टर जियान की बहन एक स्पेस एजेंसी में बेली स्टेशन पर काम किया करती थी। पर 5 साल पहले वहाँ पर एक रेडिएशन लीक होने की वजह से वहाँ पर सभी ग्रुप मेंबर्स मारे गए और उसके बाद बेली स्टेशन को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। लेकिन डॉक्टर जियान की बहन ने मरने से पहले उनको एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा हुआ था कि वो लूना को ढूंढेंगी। इसलिए डॉक्टर जियान को भी ये बात जानना थी कि उनकी बहन के साथ क्या हुआ था। और इसके बाद डॉक्टर जियान ऐसे से पहुंचती है जहां पर उनकी मुलाकात मिस्टर हान से होती है जो कि इस मिशन के कैप्टन थे। और यहाँ पर मीटिंग के दौरान मिस्टर किम सबको बताते हैं कि गवर्नमेंट ने बेली स्टेशन को बंद करने का डिसीजन लिया है और उन लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है वहाँ जाकर कुछ इम्पोर्टेंट सैंपल्स लाने के लिए। और वो इम्पोर्टेंट सैंपल एक कैप्सूल में बंद है। लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि उस कैप्सूल में क्या है। लेकिन डॉक्टर जियान डायरेक्टर मिसेस जो से पूछती है लेकिन वो उनको बताती हैं कि रेडिएशन की वजह से सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो भी अब इस बात को नहीं जानती कि उन कैप्सूल्स में क्या है। और अब सब लोग टेक ऑफ के लिए तैयार थे और फिर उनका प्लेन टेक ऑफ करता है और सीधा चांद की जमीन पर जाकर क्रैश हो जाता है। बेसिकली लैंडिंग के वक्त उनके प्लेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे उनके प्लेन का इंजन स्टार्ट नहीं होता और वो प्लेन उनका क्रैश हो जाता है। पर सभी लोग ठीक थे और सही सलामत बाहर आ जाते हैं। पर अब जो उनके मेंबर्स में सबसे सीनियर थे जिन्होंने ये स्टेशन बनाया था वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी पसलियां टूट जाती हैं क्योंकि उनकी ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया था। लेकिन बेली स्टेशन अब भी 7 किलोमीटर दूर था और उन लोगों का ऑक्सीजन लेवल खत्म होने से पहले उन्हें वहां तक पहुंचना था। और अब आहिस्ता आहिस्ता उनके सीनियर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उनके सीनियर को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो नहीं बच सकते। इसीलिए वो बाकी मेंबर्स को आगे जाने के लिए कहते हैं और तभी उनके सीनियर की डेथ हो जाती है। और इसके बाद बाकी ग्रुप मेंबर्स ऑक्सीजन लेवल खत्म होने से पहले बेली स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। और अब इन सब लोगों को मेन कमांड सेंटर में जाना था ताकि ये लोग सिस्टम के पावर को रिस्टोर कर बैकअप बुला सकें। तभी वो लोग वहाँ पर एक डेड बॉडी को देखते हैं। बेसिकली वो आदमी भी यहाँ पर कैप्सूल को लेने आया था। और तभी उनके ग्रुप मेंबर्स में से एक डॉक्टर उनको बताती है कि लगता है कि इस आदमी की मौत डूबने से हुई है। लेकिन ये बात बाकियों को यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि स्टेशन के अंदर कोई डूबकर कैसे मर सकता है। और यहाँ पर मिस्टर हान जो इस ग्रुप मेंबर का कैप्टन था वो सबको आगे जाने के लिए कहता है। और फिर यहाँ पर इनके ग्रुप मेंबर का एक आदमी रेडिएशन के टेम्परेचर को नोट करता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। और इस बात का अब ये मतलब था कि बेली स्टेशन पर कभी रेडिएशन लीक ही नहीं हुआ था। और यहीं पर डॉक्टर जियान सबको कहती है कि क्या पता गवर्नमेंट ने सच बात को छुपाया हो और शायद पिछले ग्रुप मेंबर्स किसी और वजह से मरे हों क्योंकि उस आदमी को देखकर ये बात नहीं लगती कि वो कोई रेडिएशन की वजह से मरा होगा। और अब इसके बाद वो लोग कमांड सेंटर के अंदर चले जाते हैं और अब यहाँ पर आकर वो आगे की प्लानिंग करते हैं। बेली स्टेशन पर टोटल 3 लेवल होते हैं और यहाँ पर आकर उनको एक और बात पता चलती है। यहाँ पर टोटल 3 स्टोरेज हैं जहाँ पर सैंपल को रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक सीक्रेट स्टोरेज भी था जिसके बारे में सिर्फ डॉक्टर जियान को पता था क्योंकि मिस्टर किम ने डॉक्टर जियान को बताया था कि लूना एक स्पेशल स्टोरेज रूम में है। और यहाँ पर मिस्टर हान जो कैप्टन था वो सबको अलग अलग ग्रुप्स में बांट देता है और डॉक्टर जियान सबको बताती है कि कैप्सूल मिलते ही उन्हें सबसे पहले स्टेटस को चेक करना होगा। इसके बाद टीम 1 एक डोर के पास पहुंचती है जिसमें मिस्टर हान भी थे। अब वो उस डोर को ओपन करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा डेड बॉडीज बाहर आकर गिरती हैं। और यहाँ पर डॉक्टर जब सबको चेक करती है तो उसको ये बात पता चलती है कि सब लोग एक ही तरीके से मरे हैं यानी कि डूबकर। जियान सबको कहती है कि अगर वो रिसर्च करें तो वो इस बात का पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर सब लोगों की डेथ का रीजन क्या था। लेकिन मिस्टर हान उन सबको मना कर देता है और अपने मिशन पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहता है।
और फिर टीम 1 स्टोरेज 1 में पहुंच जाती है, पर यहाँ पर पूरा स्टोरेज खाली था। और दूसरी तरफ टीम 2 को देखते हैं और वो लोग भी स्टोरेज 2 में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पूरा स्टोरेज खाली था। तभी वहाँ पर उनको एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है और वो देखते हैं कि उसके हाथ में एक कैप्सूल था, जो कैप्सूल बिल्कुल ठीक कंडीशन में था। और उनके ग्रुप मेंबर में से एक आदमी उस कैप्सूल को निकालने की कोशिश करता है। तभी वो वहाँ पर लूना वाटर से इन्फेक्टेड हो जाता है और अब आहिस्ता आहिस्ता उस मेंबर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। और इनके ग्रुप के मेंबर्स में हम एक आदमी गीसू को देखते हैं, जो कि किसी और कंपनी AR से मिला हुआ था और वो इन सब के साथ सैंपल चोरी करने के लिए आया था। और अब गीसू डॉक्टर जान को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है ताकि वो कैप्सूल से दूर रह सके, लेकिन जान वहाँ से चली जाती है और वो लूना स्टोरेज को ढूंढने लगती है, लेकिन उसको लूना स्टोरेज नहीं मिलता। इसके बाद हम गीसू को देखते हैं, वो एक स्टोरेज में जाता है और लूना वाटर ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसका टॉर्च नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि नीचे एक कैप्सूल है और वो बिल्कुल सही कंडीशन में है। और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप मेंबर डॉक्टर जान को बताता है कि गीसू रेडियो पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा। और अब जान भागकर स्टोरेज के पास आती है और गीसू स्टोरेज से बाहर आ रहा था और तभी कोई गीसू को अंदर खींच लेता है। और जब जान स्टोरेज के अंदर जाकर देखती है तो कोई गीसू को ऊपर से नीचे फेंक देता है और उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर जान देखती है कि गीसू के हाथ में एक कैप्सूल था, लेकिन उस कैप्सूल को कोई अंदर की तरफ खींच रहा था। जब डॉक्टर जान चेक करती है तो वहाँ पर कोई था और वो कैप्सूल को लेकर भाग गया था। और तभी वहाँ पर दूसरा ग्रुप मेंबर आता है और वो देखता है कि गीसू की डेथ हो गई है। इसके बाद डॉक्टर उनको बताती है कि गीसू की बॉडी में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्स हैं और ये सिर्फ गिरने की वजह से नहीं हो सकता, पूरी बॉडी बुरी तरह से डैमेज है। इसके बाद वो सब लोग दोबारा से गीसू की वीडियो को देखने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक कैप्सूल था जो कि बिल्कुल सही कंडीशन में था और वहाँ पर कोई था जो उस कैप्सूल को लेकर चला गया था। और दूसरी तरफ उनके एक ग्रुप मेंबर की हालत बुरी तरह से खराब हो रही थी, जो लूना वाटर से इन्फेक्टेड हो गया था। और जब दूसरा ग्रुप मेंबर उसको चेक करने जाता है तो उसकी हालत बुरी तरह से खराब होती है और उसके मुंह से ढेर सारा पानी निकलने लगता है। और अब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा पानी निकल रहा था और तभी उस मेंबर की डेथ हो जाती है। और इसके बाद डॉक्टर मिस्टर हान को बताती है कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, उन्हें उसकी डेथ की असल वजह नहीं पता थी और ये दूसरों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और अब डॉक्टर जान मिस्टर हान से कहती है कि इस डेथ का पता लगाने के लिए हमें दूसरी डेड बॉडी से सैंपल्स को इकट्ठा करना होगा। इसके बाद वो लोग बाकी बॉडी से सैंपल्स को भी इकट्ठा करते हैं। वहीं मिस्टर हान दूसरी तरफ बाकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है और वहीं पर मिस्टर हान इस बात को चेक करता है कि उन दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स को बनाया हुआ है और वो पेंटिंग्स देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी बच्चे ने बनाई है। और तभी इन्हें एक बायो सिग्नल मिलता है और वो उस सिग्नल का पीछा करते हुए लेवल 1 तक पहुंच जाते हैं, पर लेवल 1 लॉक था और अब उन्हें अंदर जाने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत थी। और उधर दूसरी तरफ डॉक्टर जान को भी लूना स्टोरेज मिल गया था और तभी वहाँ पर उन्हें एक सिग्नल मिलता है जो कि स्टोरेज नंबर 3 से आ रहा था। और जब वो इस चीज को चेक करते हैं तो उन्हें गीसू के पास से एक सिग्नल स्टोरेज डिवाइस मिलता है और अब वो लोग इस डिवाइस की मदद से मिसेस चौ से कांटेक्ट करते हैं और मिस्टर हान मिसेस चौ से बात करता है और उन्हें कहता है कि उन्हें लेवल 1 का असेस चाहिए। और मिस्टर हान उनको ये भी बताता है कि रेडिएशन के लीक होने की कोई भी चांसेस नहीं मिले और अगर वो ऐसी इंफॉर्मेशन को छुपा रही हैं जिनसे बाकी लोगों को भी खतरा हो सकता है तो वो लोग कभी भी इस मिशन को पूरा नहीं करेंगे। पर मिसेस चो मिस्टर हान को बताती है कि रेडिएशन लीक हुआ था और इसीलिए 5 साल से स्टेशन बंद था। मिसेस जो उसको कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी के लिए इस मिशन को पूरा करना होगा। हान की एक बेटी होती है जिसका एक पाँव बिल्कुल भी ठीक नहीं था और डॉक्टर ने मिस्टर हान को ये बात बताई थी कि उसकी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, इसीलिए उसको एक प्योर वाटर की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए अपने एक पाँव को खो देगी। और अब हम डॉक्टर जान को देखते हैं जो दूसरी डॉक्टर के साथ मिलकर बाकी ब्लड सैंपल्स को चेक कर रही थी और उन्हें चेक करने से पता चलता है कि सब कुछ नॉर्मल था। और यहाँ पर वो देखती है कि उनका एक ग्रुप मेंबर जो लूना वाटर से इन्फेक्टेड होकर मर गया था उसके ब्लड सैंपल में एक लेयर पानी का था, पर वो पानी आम पानी से थोड़ा सा अलग है। उसके मरने के बाद उसकी बॉडी में पानी की लेयर्स रुक गई थी और अब जान अपना ब्लड सैंपल लूना वाटर में मिक्स कर देती है और वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई होने लगता है और वो इसके मरने तक मल्टीप्लाई होता रहता है। और अब डॉक्टर जियान मिस्टर हान से पूछती है कि उसे लूना वाटर वाली बात पहले ही पता थी। और अब मिस्टर हान डॉक्टर जियान को बताता है कि उन लोगों ने लूना वाटर पर स्टडी की है। अगर हमारा मिशन कामयाब रहा तो हम पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। जियान उसको बताती है कि लूना वाटर ने बेली स्टेशन पर मौजूद सभी लोगों की जान ली है और लूना वाटर एक वायरस की तरह काम करता है और वो इंसान के मरने तक मल्टीप्लाई होता रहता है और ये एंडलेस है। और शायद अगर कोई इसके मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल कर सके तो वो इस रिसर्च में कामयाब हो सकता है और इससे हम दुनिया को बचा भी सकते हैं। डॉक्टर जियान उनको बताती है कि लूना वाटर को उसकी बहन ने ढूंढा था क्योंकि उसकी बहन भी यही चाहती थी। डॉक्टर जियान मिस्टर हान को बताती है कि लूना वाटर एक मेन स्टोरेज के अंदर है और वहाँ तक जाने के लिए उन्हें सबसे पहले लेवल 1 में जाना होगा। इसके बाद डॉक्टर जियान और मिस्टर हान लेवल 1 में चले जाते हैं जहाँ पर फ्लोर में उन्हें एक स्टोरेज मिलता है और जब वो चेक करते हैं तो पूरा स्टोरेज कैप्सूल से भरा हुआ था और वो लोग अब कैप्सूल्स को इकट्ठा करते हैं। तभी उनके एक ग्रुप मेंबर पर कोई अटैक करता है और उसके बाजू को अलग कर दिया जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि एक छोटी सी बच्ची थी और उस बच्ची का नाम लूना था। और अब सभी लोग लूना पर अटैक करने लगते हैं और लूना वहाँ से भाग जाती है और इन सब के दरमियान एक कैप्सूल वहाँ पर फट जाता है और यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ने लगता है और मिस्टर हान यहाँ पर सबको बाहर जाने के लिए कहता है और वो लोग सभी वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन लूना के अटैक की वजह से एक ग्रुप मेंबर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद उस ग्रुप मेंबर को लैब में लाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और अब मिस्टर हान अपनी डायरेक्टर से बात करता है। वो उनको बताता है कि इस लैब में एक छोटी सी बच्ची है और उसने लैब का एक कोट पहना हुआ है और अब उनकी डायरेक्टर उस बच्ची से लूना वाटर लेने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ डॉक्टर जान स्टोरेज से डाटा को कलेक्ट करना चाहती थी पर मिस्टर हान उसको वहाँ पर जाने से रोकता है क्योंकि कैप्सूल फटने की वजह से अब वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस थी। और अब डॉक्टर जान उसको बोलती है कि अगर वो लूना वाटर को ऐसे ही ले गए तो हमें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है और बहुत से लोगों की जान भी जा सकती है, इसीलिए उन्हें स्टोरेज से डाटा को लेना ही होगा। और अब इसके बाद डॉक्टर जियान और दूसरे डॉक्टर डाटा स्टोरेज से डाटा को कलेक्ट करते हैं पर यहाँ पर डाटा बिल्कुल खाली था, किसी ने डाटा को पहले ही डिलीट कर दिया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनका एक ग्रुप मेंबर रियू और वो भी किसी दूसरी कंपनी से मिला हुआ था और रियू अब उस कंपनी को मैसेज भेजता है कि उन लोगों को सैंपल मिल चुका है और अब वो सैंपल को शिफ्ट करने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर जियान आ जाती है और उसको ऐसा करने से रोकती है। और दूसरी तरफ वहीं पर लूना भी आ गई थी पर रियू अब उस पर फायर करता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर जियान उसको मना करती है। अब डॉक्टर जियान लूना को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और लूना को एक लूना वाटर दे देती है। तभी रियू लूना को शूट करने की कोशिश करता है और जो उसके हाथ में लूना वाटर था वो फट जाता है और अब लूना को जो चोट लगी थी वो उस वाटर से हील होने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सब लोगों को ये बात रियलाइज हो गई थी कि लूना वाटर से लूना को नहीं मारा जा सकता और वो लोग लूना को मार भी नहीं सकते थे क्योंकि जो लूना वाटर का सीक्रेट था वो सिर्फ लूना ही जानती थी। और अब वो लोग लूना को पकड़ने का एक प्लान बनाते हैं। वो एक कैप्सूल रख कर लूना को वहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे और जब लूना उस कैप्सूल को लेने आएगी तो वो लोग दोनों तरफ से उसको ट्रैप कर लेंगे। पर इसमें एक खतरा था क्योंकि वो लूना को कंट्रोल नहीं कर सकते थे और ये भी हो सकता था कि लूना उन पर अटैक कर दे। तो हान अब डॉक्टर जान से कहता है कि वो ही लूना को कंट्रोल कर सकती हैं। और दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि एक आदमी से बात कर रहा था और वो ये कह रहा था कि अब उसको प्लान चेंज करना होगा। पर वो आदमी रियो को कहता है कि वो बाकी लोगों को मार दे और उनको मारकर गेट नंबर 7 पर आ जाए। और अब रियो वहाँ से सारे कैप्सूल्स लेकर चला जाता है और तभी वो ग्रुप मेंबर उसको देख लेता है जिस पर लूना ने अटैक किया था और वो बाकी लोगों को बताने के लिए जा रहा था। तभी रियो वहाँ पर वापस आ जाता है और उसको शूट कर मार देता है। और जब डॉक्टर लैब में आती है तो वहाँ पर रियो और वो दूसरा आदमी नहीं था। और दूसरी तरफ हम लूना को देखते हैं जो अब वहाँ पर लूना वाटर लेने के लिए आ गई थी। और अब जब लूना वहाँ पर लूना वाटर लेने के लिए आती है तो वो लोग उसको ट्रैप कर लेते हैं और अब लूना वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसका पाँव
फंस जाता है और अब डॉक्टर जियान उसको वहाँ पर बचाने की कोशिश करती है और तभी डॉक्टर जियान को उस बच्ची का नाम पता चलता है। उसका नाम लूना 073 था और तभी लूना रोने लगती है और अब वो लोग उस दरवाजे को खोल देते हैं और अब वो लोग लूना को पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ रियो कमांड सेंटर पहुंचकर सभी सिस्टम को शट डाउन कर देता है और अब लूना भी वहां से भाग गई थी और डॉक्टर जियान उसके पीछे जाती है और अब डॉक्टर जियान लूना का पीछा करते हुए एक रूम में जाकर पहुंचती है और ये रूम वो था जहां पर लूना कई सौ साल से रह रही थी। और यहाँ पर डॉक्टर जियान को कुछ पिक्चर्स मिलती हैं जो कि उनकी बहन की थी, यानी कि ये रूम भी उनकी बहन ही का था और शायद इसलिए लूना भी डॉक्टर जियान को जानती थी। और दूसरी तरफ हम दूसरे डॉक्टर को देखते हैं और जब वो फ्रिज को चेक करती है तो वहाँ पर उसको अपने ग्रुप मेंबर की डेड बॉडी मिलती है और ये बात वो मिस्टर हान को बताती है और वो इस बात को भी बताती है कि रियो यहाँ पर नहीं है और वो कैप्सूल्स को भी ले गया है। और अब हान सारी बात को समझ गया था कि रियो ने उस ग्रुप मेंबर को मारा है और कैप्सूल्स को लेकर चला गया है। और दूसरी तरफ रियो कमांड सेंटर में पहुंच जाता है जहां पर एक ग्रुप मेंबर कमांड सेंटर को ठीक कर रहा था। तभी वो उसके ऊपर फायर करता है और उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और उस फाइट में वो मेंबर अपने आप को कैप्सूल से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर फायर कर देता है और वो कैप्सूल वहीं पर फट जाता है जिससे वो ग्रुप मेंबर भी इन्फेक्टेड होकर मर जाता है। और यहीं पर जियान को एक हार्ड डिस्क भी मिलती है। जब वो उस हार्ड डिस्क को चेक करती है तो उसको पता चलता है कि उसकी बहन और उसके बाकी ग्रुप मेंबर्स इस लूना वाटर को लोगों पर टेस्ट कर रहे थे और इस टेस्ट की वजह से 72 गर्ल्स की डेथ हो गई थी। और जब ये लास्ट टेस्ट लूना पर किया गया तो वो किसी तरह से बच गई और उसकी बहन ने ये भी बताया था कि उनके सीनियर्स उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि इस टेस्ट को इंसानों पर करने के लिए, और उनको ये लगता था कि अगर ये टेस्ट कामयाब रहा तो हम बाकी लोगों को भी बचा सकते हैं। और इसके बाद जियान लूना वाटर लेकर लूना की चोट को ठीक करती है और तभी वहाँ पर उनके ग्रुप का एक मेंबर आ जाता है। वो लूना को मारने की कोशिश करता है। डॉक्टर जियान उसको समझाती है कि लूना अब हम में से किसी पर भी अटैक नहीं करेगी और तभी मिस्टर हान उन दोनों को लैब में लाने के लिए कहता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम दूसरी डॉक्टर को देखते हैं और वो वहाँ पर जाकर देखती है कि काफी ज्यादा लड़कियों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और वो डॉक्टर ये सब देखकर बहुत जोर से चीखती है और तभी वहाँ पर मिस्टर हान आ जाता है। अब ये बात इन लोगों को रियलाइज हो गई थी कि सभी टेस्ट इंसानों पर किए जा रहे थे। और उधर दूसरी तरफ रियो वेंटिलेशन सिस्टम को ऑन कर देता है जिससे लूना वाटर पूरे स्टेशन में फैलने लगता है। इसके बाद जब सब लोग कमांड रूम में आते हैं तो उनको पता चलता है कि रियो ने एक और मेंबर को मार दिया है और रियो वहाँ से चला जाता है। और अब रियो जियान और लूना को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी मिस्टर हान रियो को पकड़ लेता है और अब रियो मिस्टर हान को बोलता है कि उसे इस बात का आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कि लूना वाटर क्या है। तभी रियो को एक डिवाइस में मैसेज आता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और तभी सब फट जाता है और वहाँ से पानी आने लगता है और तभी रियो उस लूना वाटर से इन्फेक्टेड हो जाता है। और इधर जियान चीफ और डॉक्टर्स को बताती है कि यहाँ पर इंसानों पर टेस्ट किया जा रहा था, इसीलिए डॉक्टर चो ने मुझे चुना। और वो ये बात समझ रही थी कि मेरी बहन भी इस मिशन में शामिल थी, इसीलिए उन्हें ये लगा कि मैं इस बात को बाहर आने नहीं दूंगी। और तभी वहाँ पर मिस्टर हान आ जाता है। वो सबको कहता है कि हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। और तभी जियान को भी पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड हो गई है और वो खुद को जाकर एक लैब में बंद कर लेती है और जब उसको होश आता है तो वो बिल्कुल ठीक होती है। तभी दूसरी डॉक्टर उसको बताती है कि वो लूना वाटर से इन्फेक्टेड हो गई थी, पर लूना का डीएनए लूना वाटर पर एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है और लूना उन सबको बचा सकती है। इसके बाद मिस्टर हान सबको वहाँ पर गेट नंबर 7 तक जाने के लिए कहता है और वहीं पर वो मिस्टर किम से भी बात करते हैं। डॉक्टर जियान मिस्टर किम से पूछती है कि अगर वो लूना को अर्थ पर ले आएंगे तो इसके बाद वो लूना का क्या करेंगे। मिस्टर किम उनको बताता है कि लूना वाटर और लूना 073 के बारे में किसी को भी नहीं पता और इसकी स्टडी गवर्नमेंट ही कर सकती है। और जियान उनको बताती है कि लूना वाटर अब भी अनस्टेबल है और अभी भी ये लूना वाटर सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है और अगर लूना को रिसर्च के नाम पर कहीं पर भेजा जाएगा तो उसको टॉर्चर किया जाएगा। मिस्टर किम उसको कहता है कि वो उनके वापस आने तक कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, लेकिन डॉक्टर जियान को किसी पर भी ट्रस्ट नहीं था, इसलिए वो लूना को लेकर ISPR जाना चाहती थी जो कि एक इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी थी
जहाँ पर लूना ज्यादा सेफ रह सकती थी और अब वो खुद लूना को वहाँ पर ले जाना चाहती थी। मिस्टर हान डॉक्टर जियान को कहता है कि लूना कहीं पर भी जाए उसके साथ यही होगा और उसके लिए ज्यादा जरूरी था कि वो अपनी बेटी के लिए इस मिशन को कंप्लीट करे। और अब लूना सबको गेट नंबर 7 तक ले जाती है जहाँ पर रियो उनका वेट कर रहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब 5 साल पहले लूना वाटर लीक हुआ था तो यहाँ पर कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, पर डायरेक्टर च्यू के कहने पर रियो और बाकी सोल्जर्स मिलकर उन लोगों को मार देते हैं। और अब यहाँ पर पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था और यहाँ पर चीफ रियो को शूट कर देता है। इसके बाद वो लोग चैम्बर में चले जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर हान चैम्बर को अंदर से एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर अब हान को ये बात रियलाइज हो गई थी कि वो अंदर से एक्टिवेट नहीं हो सकता और किसी को बाहर जाकर उसको एक्टिवेट करना होगा। इसीलिए हान बाहर चला जाता है और उसको एक्टिवेट कर देता है। और तभी जियान देखती है कि हान फिर से बाहर चला गया है और जियान हान को ये करने से मना करती है, लेकिन मिस्टर हान के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मिस्टर हान जियान से बोलता है कि लूना कहीं पर भी जाए तुम उसके साथ रहना। और इसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर जियान और दूसरी डॉक्टर देखती है कि लूना ने अपना स्पेस सूट निकाल दिया था और अब वो दोनों लूना को ढूंढने लगती हैं। और तभी वो लोग देखती है कि लूना चांद पर खड़ी है बगैर किसी स्पेस सूट और ऑक्सीजन के और बगैर किसी सपोर्ट सिस्टम के सांस ले रही है। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर हान भी स्टेशन से बाहर आ गया था और लूना मिस्टर हान के पास जाती है और उसको उसकी बेटी का स्टिकर देती है और हान लूना को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक स्पेस क्राफ्ट आता है और उन सबको रेस्क्यू कर लेता है और इसके बाद यहीं पर सीजन 1 एंड हो जाता है।